बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा? जून 2025 का आगाज आपके लिए काफी अमली और हकीकत पसंदाना अंदाज में होता है, लेकिन ये कैफियत महीने के आगे बढ़ने के साथ साथ तब्दील होती जाएगी। जून के दौरान आपको दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाने के कई शानदार मौका मिलेंगे। हर साल जब गर्मियों में सूरज जायचे के 7वें घर में दाखिल होता है, जो ताल्लुकात की दुनिया है, ये ताल्लुकात सिर्फ रोमानवी नहीं बल्कि हर किस्म के ताल्लुकात हो सकते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, कारोबारी शराकतदारी हो या कोई समाजी रब्तन। खास बात यह है कि 9 जून को मुश्तरी जुपिटर, जो कि इल्म, तरक्की, खुशी, वसात और खुशकिस्मती का नुमाइंदा सैयारा है, 12 साल के तवील वक्फे के बाद पहली बार आपके जायचे के 7वें घर में दाखिल हो रहा है। 7वां घर बुनियादी तौर पर ताल्लुकात, शराकतदारी, इज़्दिवाजी मामलात और हर इस किस्म के राबिते की नुमाइंदगी करता है, जहां दूसरा शख्स बराबर की हैसियत रखता हो, चाहे वो जिंदगी का साथी हो, कारोबारी पार्टनर हो या कोई गहरा करीबी दोस्त। मुश्तरी का इस जगह पर आना ऐसे ही है जैसे कायनात ने आपके लिए एक नया बाब खोल दिया हो। ऐसा बाब जो न सिर्फ नए लोगों से मिलवाने वाला है बल्कि पुराने तल्कात को भी एक नई गहराई, गर्मजोशी और मुमकिना तौर पर नई समत देने वाला है। इस सैयारवी हरकत से महीने के इख्तिताम की तरफ जाते हुए एक वाज़ेह तब्दीली महसूस होगी। एक ऐसी तवानाई का ज़हूर जो न सिर्फ मुस्बित है बल्कि बहुत मुतासिर कुन भी है। ये तवानाई आपको ताल्लुकात की दुनिया में ले जाएगी, जहां आपको न सिर्फ अपने मकाम का एहसास होगा बल्कि ये भी कि आप दूसरों से क्या चाहते हैं और क्या देने को तैयार हैं। ये वक्त इन लोगों के लिए खास तौर पर अहम हो सकता है जो तवील उर्से से किसी रिश्ते में उलझे हुए थे या नए राबिते कायम करना चाहते हैं मगर जहनी उलझन का शिकार थे। मुश्तरी का इधर ऐसे मौके को वाज़ेह और खुशइंद बनाता है। अगर आप जिंदगी में शराकतदारी के हवाले से कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, चाहे वो ज़ाती हो या पेशा वराना, तो ये महीना खुसूसन 9 जून के बाद नहायत मौजू और बाबरकत वक्त है। ये वक्त महज ताल्लुक बनाने का नहीं बल्कि ताल्लुकात को समझने, इन की बुनियाद मजबूत करने और उनमें सच्चाई, खुलूस और हम आहंगी लाने का भी है। मुश्तरी की मौजूदगी आपको ये सिखा सकती है कि ताल्लुक में खुशी सिर्फ लेने से नहीं बल्कि समझौते, फिराख दिल्ली और दूसरे के लिए जगह बनाने से होती है। हज़ा जून के महीने के दूसरे हिस्से में जब ये मुस्बित तवानाई अपना रंग दिखाने लगे तो खुली आंखों और खुले दिल के साथ ताल्लुकात के लिए अमकानात को खुशअमदीद कहीं। ये वो वक्त हो सकता है जो आपकी जिंदगी में हकीकी मानों में खुशी, रिफाकत और रूहानी तरक्की का दरवाजा खोल दे। लेकिन उसके साथ साथ आपके सयारे हाकिम ज़हल सैटर्न का किरदार भी बहुत अहम होगा। याद रखें कि ज़हल 25 मई को पहली बार 1999 के बाद हमल एरियस में दाखिल हुआ है और उससे पहले कुछ सालों तक वो आपके तीसरे घर में था। इस उर्से में आपके पड़ोसियों, टेक्नोलॉजी और सफरी सहूलियात से जड़े तजुर्बात काफी शदीद या चैलेंजिंग हो सकते थे। अब ज़हल आपके चौथे घर में है जो आपके घर, जज्बात, हिफाजत और सिक्योरिटी से मुताल्लिक है। और 9 जून को मुश्तरी की जानिब से होने वाली खुशगवारी और ताल्लुकात की तवानाई का आपके घर और जज्बात से एक खास ताल्लुक बनेगा। अगर हम जून के आगाज की बात करें तो नया दाखिल होने वल्ला ज़हल आपके चौथे घर में नेपट्टून के साथ एक मुस्बित रिश्ता कायम कर रहा है और ये तब्दीली का सियारा प्लूटो के साथ भी एक तामीरी ताल्लुक में है। अगर आप इस महीने किसी जायदाद से मुताल्लिक कोई तब्दीली कर रहे हैं या कहीं मुंतकिल होने का इरादा रखते हैं तो वक्त बहुत मुनासिब और खुश किस्मत है। प्लूटो कभी कभी पुराने निज़ाम को ख़त्म करके नई जिंदगी देता है, इसलिए आमदनी या माली हालात में तब्दीली मुमकिन है। कुछ बुर्ज जद्दी वाले उस वक्त घर से काम करने का सोच रहे होंगे या अपने मकामी कम्युनिटी में ऐसा कारोबार शुरू कर सकते हैं जो दूसरों की रोजमर्रा की मदद करे, जैसे मरम्मत के काम, कुत्ते की देखभाल या बागबानी वगैरह। अगर आपके पास तकनीकी या पेशा वराना महारत है
तो घर से काम करने की सहूलत अपने खास तौर पर कोविड के दौरान हासिल की होगी, और अब आप जिस वक्ती तौर पर इसमें ज्यादा लचक पैदा कर सकते हैं ताकि खानदान की जरूरियात के साथ आसानी हो। मई के आखिर में जब अटारिद, मर्क्यूरी और सूरज ने एक साथ काम किया तो अपने जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं पर तवज्जो दी जो बड़े मुस्बत नताइज दे सकते हैं। छोटे छोटे तब्दीलियां जब मिलकर काम करें तो बड़े फायदे देती हैं। साल 2025 बहुत तेजी से गुजर रहा है और मेरी खास जाती सालाना फाल पेशकश दोबारा दस्तयाब है, जिसमें अब 2026 का फाल भी मुफ्त हासिल कर सकते हैं। इसमें आपकी जिंदगी का मुकम्मल नक्शा भी शामिल है जो आपको जिंदगी के पैटर्न्स समझने और मुस्तकबल की बेहतर मंसूबा बंदी में मदद देता है। जून के छुट्टे दिन ज़हरा वीनस जो ताल्लुकात और मोहब्बत की अलामत है, आपके चार्ट के एक बहुत रोमानवी हिस्से में दाखिल हो रहा है। ये वक्त प्यार के लिए खुशगवार है, लेकिन ज़हरा माली मामलात का भी नुमाइंदा है और बुर्ज सूर में रहकर जिंदगी की खूबसूरत चीज़ों से लुत्फ अंदाजी का मौका देता है। ताहम ज़हरा दूसरे हफ्ते में पलोटू के साथ टकराव में आएगा और इस दौरान अब किसी ऐसे फर्द से मुलाकात कर सकते हैं जिसे अब बहुत प्रकशिश पाएंगे, और वो भी आपको। लेकिन एहतियात की बात यह है कि दोनों के मकासद यकसा हों, वरना ये ताल्लुक या तो महज वक्ती लुत्फ होगा या फिर पेचीदा मसाइल पैदा कर सकता है। 8 जून को अटारिद और मुश्तरी बुर्ज जोजा में एक साथ होंगे, जो एक इलामती और अहम मुलाकात है। गुज़िश्ता साल मुश्तरी को जोजा में कुछ मुश्किलात का सामना रहा, खास तौर पर आपके हाकिम ज़हल के मुरब्बा की वजह से, लेकिन अब आपके पास अपनी सेहत और महदूदियतों को समझने और उनसे बेहतर तौर पर निपटने का मौका है। उतारिद का 7वें घर में होना आपको दूसरों की बातों से कुछ फासले का नजरिया देता है ताकि आप ज्यादा मुनसिफाना और कम जज्बाती फैसला कर सकें। जो उनको मुश्तरी भी 7वें घर में आ जाएगा और ये आपके लिए खुशगवार ताल्लुकात की तरफ एक ताकतूर इशारा है। हो सकता है कोई मुलाकात या इत्तिफाक हो जो आपके लिए खुशकिस्मती लेकर हुए, और ये खुशकिस्मती महीने के आखिर तक दोहराई भी जा सकती है। 11 जून को एक नरम और नफ्सियाती फुल मून होगा जो किसी गैर मुतवक्का बातचीत या इंकशाफ की अलामत है। ये हो सकता है कि कोई निकता चैनी करने वाला साथी आपके सामने हुए, लेकिन इस वक्त आपको सब्र और शाइस्तगी से काम लेना होगा, जैसा कि अटारिद और मुश्तरी आपको नसीहत कर रहे हैं। 15 जून को ज़हल और मुश्तरी का मुरब्बा होगा जो कि नुजूम में एक मुश्किल चीलिंग समझा जाता है। मुश्तरी उम्मीद और खुश किस्मती का नुमाइंदा है, जबकि ज़हल सख्ती और एहतियात का। अगर आप अपने जज्बात में गैर महफूज महसूस कर रहे हैं तो कामयाब ताल्लुकात बनाना मुश्किल हो सकता है। अगर कोई ताल्लुक शुरू होता भी है तो ज़हल की वजह से आपको कुछ रुकावटों का सामना हो सकता है। अप्रैल से मई के दौरान मरीख मार्स आपके 8वें घर में था, जहां अपने शायद किसी खास ताल्लुक या जायदाद के मसले पर शिद्दत महसूस की। अब मरीख नवा घर में जा रहा है जो नई तजर्बात, इजादी और सफर से मुताल्लिक है। ये वक्त है कि आप अपनी जिंदगी में नई राहें तलाश करें। 21 जून को सूरज गर्मियों के इनकलाब पर आपके 7वें घर में दाखिल होगा और उसी दिन उतारिद और मुश्तरी भी इस घर में होंगे। 24 जून को सूरज और मुश्तरी का खूबसूरत इम्तिजाज होगा और 25 जून को नया चांद भी आपके ताल्लुकात के घर में होगा, जो नए ताल्लुकात या ताल्लुकात में नए मौके की निशानदही करता है। ये महीना आपको अपने ताल्लुकात पर नजरसानी करने का मौका देगा, और अगर कोई रिश्ता आपकी तरक्की में रुकावट बन रहा हो तो आप उसे खत्म करने की हिम्मत भी कर सकते हैं। ये रिश्ता मोहब्बत का भी हो सकता है या कारोबार, दोस्त या कोई माली उदारा भी हो सकता है। आप अपनी जाती हुदूद को बेहतर समझेंगे और दूसरों से तवक्कुआत के बारे में वाज़े होंगे। जून के आखिर में अगर आप सफर या तातील पर जाते हैं, चाहे अकेले या दोस्तों के साथ, तो आप एक दिलचस्प शख्स से मुलाकात कर सकते हैं जो आपके लिए खुशगवार हैरत ले कर हुएगा। और अगरचा ज़हल आपके चौथे घर में है, मगर ये नई तवानाई आपको ताजगी और कुव्वत देगी। ज़हल की आखिरी बार 1999 के बाद ये वापसी अब के घर, खानदान और जज्बाती बुनियादों के लिए एक अहम मोड़ है। इस उर्से में आपकी जिंदगी में पुराने मसाइल दोबारा सामने हो सकते हैं,
लेकिन आपको अपनी जज्बाती ताकत और इस्तिकामत के साथ उनका मुकाबला करना होगा। इस महीने के आखिर में ज़हल दोबारा तीसरे घर में चला जाएगा, जहां ताल्लुकात और राबितों पर मजीद बातचीत और ताउन की ज़रूरत हो सकती है। अगर आप अपने जज्बात और तवक्कुआत को वाज़ेह रखें तो ये महीना आपके लिए नए ताल्लुकात और कामयाब आगाज लेकर आएगा। जून 2025 का महीना बुर्ज जद्दी के लिए नए आगाज, ताल्लुकातों की बेहतरी और जज्बाती इस्तेहकाम का हामिल है। आपके लिए बेहतरीन मौके है कि आप अपने ताल्लुकात, घर और जज्बात की दुनिया में तवाज़ुन कायम करें और अपनी जिंदगी को नई रोशनी में ले आएं। जून में जो भी कदम उठाएं वो हिकमत और एहसास के साथ उठाएं। आपका महीना खुशगवार और कामयाब गुजरे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।